मानव इतिहास में मनुष्य ने सदैव दृश्य और अदृश्य, ठोस और अमूर्त के बीच पुल बनाने के तरीके खोजे हैं। विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में साधक, ऋषि और अन्वेषक गूढ़ मार्गों का अनुसरण करते रहे हैं ताकि अस्तित्व के छिपे हुए आयामों तक पहुंच सके। ऐसी ही एक विधि जो तांत्रिक परंपराओं में गहरी जड़ें जमाए हुए है, एक रहस्यमयी शक्ति की बात करती है, काली यक्षिणी का आह्वान। भारतीय लोक कथाओं में यह विश्वास किया जाता है कि कुछ प्राकृतिक तत्व व्यक्ति को अलौकिक शक्तियों से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। इनमें से एक विशेष पौधा है जिसे नीलकुरिंजी के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक समुदायों में पूजनीय है और कहा जाता है कि इसमें एक रहस्यमयी शक्ति का वास होता है। काली यक्षिणी यह साधना सरल होते हुए भी गहरी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। इसमें न तो किसी मंत्रोच्चारण की आवश्यकता है, न किसी धन व्यय की और न ही किसी जटिल प्रक्रिया की। यह विधि पूरी तरह से पवित्रता, आंतरिक शक्ति और अदृश्य पर विश्वास पर आधारित है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करे। विधि: अदृश्य शक्ति तक पहुंचने का मार्ग। यह प्रक्रिया दिखने में सरल परंतु अपने प्रभाव में गहन और रहस्यमयी है। सबसे पहले साधक को नीलकुरिंजी का पौधा खोजना होगा, जिसके जामुनी पुष्प को काली यक्षिणी से संपर्क साधने का माध्यम माना जाता है। यह पौधा आपको कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। एक बार जब यह पौधा पहचान लिया जाए तो साधक को रात्रि 9:30 बजे वहां पहुंचना होगा, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण माना जाता है। इस साधना से पहले कुछ आवश्यक तैयारियां करनी होती है। शरीर की शुद्धि स्नान के माध्यम से, या यदि कोई स्वास्थ्य कारणवश असमर्थ हो तो मानसिक रूप से शुद्धि करना आवश्यक है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि साधक अपने पूर्वजों, गुरुओं और ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करे, क्योंकि उनकी कृपा साधना को सफल बनाने में सहायक होती है। पौधे तक पहुंचने के पश्चात साधक को श्रद्धा के साथ उसके समीप जाना चाहिए और अपना दायां हाथ उसकी जड़ पर रखना चाहिए। इसके बाद एक क्षण के लिए आंखें बंद करके स्थिरता और शांति के साथ पौधे की ऊर्जा से स्वयं को जोड़ना आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। साधक को पौधे के जामुनी फूल का स्पर्श करना है, उसे तोड़ना नहीं है, केवल छूना है, जिससे उसका ऊर्जा प्रवाह सक्रिय हो सके। यही वह क्षण है जब असाधारण घटनाएं घटित हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। काली यक्षिणी का प्रकट होना, संकल्प और भय की परीक्षा। मान्यताओं के अनुसार इस प्रक्रिया के पश्चात काली यक्षिणी साधक का पीछा करना आरंभ कर देती है। प्रारंभ में वह अदृश्य रहती है, परंतु उसके अस्तित्व की अनुभूति परिवेश में हलचल, वातावरण की असामान्य शांति या एक अनजानी निगाह के एहसास से हो सकती है। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम है, साधक को किसी भी स्थिति में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये कहा जाता है कि यक्षिणी पुकारेगी, शायद एक परिचित आवाज में या ऐसी फुसफुसाहट में जो साधक को विचलित कर सकती है। परंतु यदि साधक इस परीक्षा में विफल होता है और पीछे देखता है तो साधना असफल हो सकती है। केवल तब जब यक्षिणी स्वयं साधक के सामने प्रकट होती है, उसे संवाद करने की अनुमति मिलती है। इस क्षण में साधक को एक अनोखा अवसर प्राप्त होता है अपनी सबसे गहरी इच्छा व्यक्त करने का, चाहे वह संभोग या आर्थिक संकट से मुक्ति हो, कोई बीमारी हो या कोई अन्य समस्या। यक्षिणी उसे दूर करने का वचन देती है, लेकिन केवल तभी जब इच्छा स्पष्ट और सच्चे हृदय से व्यक्त की जाए। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की साधनाएं गहरी प्रतीकात्मकता रखती है और आत्म सशक्तिकरण का माध्यम होती है। किसी शक्ति का आह्वान करना जीवन की अनिश्चितताओं पर नियंत्रण प्राप्त करने की इच्छा का प्रतीक है। पीछे मुड़कर ना देखने का नियम संकल्प और अनुशासन को दर्शाता है। यह किंवदंतियों जैसे कि ऑर्फियस और लूत की पत्नी की कहानियों के समान है, जहां एक दृष्टि भाग्य को परिवर्तित कर सकती थी। यह मानसिक धैर्य की परीक्षा भी लेता है। ये परखता है कि क्या साधक भय और प्रलोभन का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत कार्ल युंग के सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस की अवधारणा से भी जुड़ता है, जहां रहस्यमयी मार्गदर्शकों और अलौकिक संरक्षकों की छवियां हमारे भीतर गहरी बैठी होती है। काली यक्षिणी
एक शुभ शक्ति के रूप में आशा और परिवर्तन की मानसिक प्रक्षेपण का प्रतीक बनती है। अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा। हालांकि साधकों को यह चेतावनी दी जाती है कि अज्ञात शक्तियों से संपर्क साधना जोखिम मुक्त नहीं है। ऐसी ऊर्जाओं, चाहे वे मानसिक हो या आध्यात्मिक, से निपटने के लिए उचित तैयारी आवश्यक है। आत्मरक्षा के रूप में देवी देवताओं के रक्षात्मक ताबीज यंत्र यह सुरक्षा कवच धारण करने की सिफारिश की जाती है। यह एक आध्यात्मिक कवच का कार्य करता है जिससे साधक की आत्मा किसी भी दुष्प्रभाव से सुरक्षित रह सके। काली यक्षिणी का आह्वान एक प्राचीन किंवदंती है, एक साधना जो रहस्य, लोक कथाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण है। चाहे इसे एक आध्यात्मिक साधना माना जाए या मानसिक दृढ़ता की एक परीक्षा, यह विश्वास, चेतना और अज्ञात की सीमाओं को अन्वेषण करने का एक अनूठा माध्यम प्रदान करती है। उन लोगों के लिए जो इस रहस्यमय यात्रा को अपनाने का साहस रखते हैं, एक प्रश्न सदैव बना रहेगा, क्या यह केवल एक प्राचीन कथा है या वास्तव में अदृश्य शक्तियां उन लोगों का उत्तर देती है जो उन्हें खोजने का साहस करते हैं? उत्तर शायद इसी में छिपा है, पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत में और कभी पीछे न मुड़ने के संकल्प में। अब बात करते हैं कि आपको नील कुरिंजी का पौधा कहाँ मिलेगा। यह पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला बैंगनी रंग का फूल है जिसे स्थानीय लोग कुरिंजी भी कहते हैं। यह फूल दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में 1800 मीटर से ऊपर 16 घास के मैदानों में उगता है। नीलगिरी पर्वत को यह नाम इन नीले कुरिंजी फूलों से मिला है। विशेष सूचना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शक्तिशाली मंत्र और साधनाएं प्रदान करते हैं जिनके वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं बनाते हैं। अगर आप भी वो सभी साधनाएं पाना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।